यीशु क्यों आया? बाइबल बताती है, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 उसके 8 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। क्या लिखा है यहाँ पे? जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्यों प्रकट हुआ? ताकि वो शैतान के कामों को हमारी जिंदगी से नष्ट करे। हालेलुया। यीशु इसलिए प्रकट हुआ। लेकिन अब हम मसीह में भी हैं, बाइबल भी जानते हैं, और अभी भी हम पाप में हैं। अभी भी गलत आदतें, गुप्त पाप हमारी लाइफ में है। बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया भर की। और यीशु क्या करने आया? क्या करने आया? शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। लेकिन अगर आज भी हमारे जीवन में शैतान काम कर रहा है तो उसमें गलती परमेश्वर की नहीं है, हमारी है। आप जानते हैं, हमारी लाइफ में केवल एक नेचुरल लॉ नहीं है। मसीहों की, हमारी लाइफ में, मनुष्य की लाइफ में एक आत्मिक लॉ भी है। और जानते हैं, हम में मसीह होने के नाते आत्मिक लॉ को मानना जरूरी है। नहीं तो शैतान हमारी लाइफ में। आज मैं सुबह दानियल की पुस्तक पढ़ रही थी और लिखा है कि दानियल के अंदर वो कोई भी दोष ढूंढ नहीं पाए। उसके जो शत्रु थे उसके अंदर कोई भी दोष नहीं ढूंढ पाए, और उन्होंने उसके खिलाफ फिर भी योजना बनाई। लेकिन परमेश्वर उसकी ओर था। हम सोचते हैं अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरी जिंदगी में ये क्यों हो रहा है? याद रखिए, अगर आप एक धर्मी हैं और फिर भी कुछ हो रहा है तो समझ लो बहुत बड़ी महिमा प्रभु आपकी लाइफ से प्रकट करना चाहता है। और दानियल ना चाहते हुए भी राजा उसको बचाने का उपाय कर रहा। उसको रात को नींद भी नहीं आई। वो सुबह सुबह भागा। जब दानियल को शेरों की मान में गिर दिया गया, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए और दानियल जीवित उस मान से बाहर आया। दुश्मन, अगर आप धर्मी हैं, अगर आप वचन पे खड़े हैं, शैतान कितनी मर्जी योजनाएं बना ले। अभी सोचो, दानियल के खिलाफ योजना बनाने वाला कोई एक शत्रु नहीं था, पूरे राज्य के मंत्री थे। हाँ, उस देश का राजा। हमें कई बार लगता है तो हम छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। क्यों है हमारी लाइफ में वो डर? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर हमारे कामों के कारण है। अगर आप धर्मी हैं, बाइबल कहती है 10,000 लोग तेरे विरुद्ध पांति बांध के बैठ जाएं, तू उनसे मत डरना, क्योंकि यहोवा तेरी ओर है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अब अंत के समय में खड़े हैं, और ये जीवन सिर्फ 60-70 साल का नहीं है। ये जीवन करोड़ों अरबों खरबों साल का है। समझ रहे? ये जीवन सिर्फ 60-70 साल का नहीं है। ये जीवन अनंत काल का है। और इस अंतिम समय में, समझ रहे, किसी चीज की शुरुआत होती है और एंड भी होता है। तो हर चीज की एक शुरुआत है और एक अंत है। अब जो समय में हम खड़े हैं
मैं पुरानी बातों में नहीं जाऊंगी। अब जिस जगह पे, जिस समय पे हम खड़े हैं, वो समय अंत का है, यीशु के आगमन का है, संसार के अंत का समय है। और बाइबल हमें बताती है कि जो अंत का समय है, अंत के समय लूत के दिनों के समान होगा, नूह के दिनों के समान होगा। पाप संसार में इतना बढ़ जाएगा। आज हम देख रहे नहीं देख रहे लूत के दिन? बोलो, दुनिया में समलैंगिकता बढ़ रही है, कानून बना दिए, लड़की लड़की शादी करो, लड़का लड़का। ये कौन सा लॉ है? परमेश्वर का। हाँ, प्रभु ने एक औरत बनाई, एक आदम बनाया, लेकिन ये लॉ कौन सा आ गया अभी? शैतान का। हम जिस समाज में थे वहां पे अंडा खाना भी पाप समझा जाता था, बट 4 लड़कियां पेट में मार दो, वो पाप नहीं था। हमारे ऐसे धार्मिक विचारधारा से हम में आई हूं। आज अबॉर्शन लीगल, पेट में बच्चा मार दो, मैरिड भी अनमैरिड भी, ये लॉ आ चुके हैं। कौन से लॉ को फॉलो करोगे? बोलो। हमारे ऊपर एक नियम है, एक पिता है, और उसका एक कानून है। ये ग्रेस 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 छोड़ दो अभी। ग्रेस पाप के लिए नहीं है। प्रभु ने कहा अंत के दिन नूह के दिनों के समान होंगे। प्रभु ने कहा कठिन है वो रास्ता जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। आज बहुत सारे लोग मसीहत में सिर्फ मिरेकल, इसी संसार की चीजें लेने आए हैं। प्रभु कहता है अभागे हैं वो लोग जो इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, इसी जीवन के लिए नहीं। प्रभु हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया, इटर्नल लाइफ, कभी ना खत्म होने वाली लाइफ। लेकिन कितने? प्रभु ने कहा थोड़े। याद रखिए, प्रभु ने कहा जो आत्मा के चलाए चलेंगे, और जो आत्मा के चलाए चलते हैं फिर वो पाप नहीं करते, फिर वो लालच नहीं करते, फिर वो व्यभिचार नहीं करते। उनको पता है एक पिता है जो जीवित है और जो मुझे देख रहा है। उनके मन में फिर खुदा का डर होता है। मत सोचो लाइसेंस पक्का है कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। कितने गए थे नूह के टाइम पे? हाँ, कितनी आबादी थी? जितनी अब हो गई है, इतनी आबादी थी। उस समय पर कितने बचे? बोलो 8। कोई मैटर नहीं करता। अपने आप को बहुत धर्मी ना समझिए। बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा इस अंतिम दिनों में आपको। प्रभु के लिए काउंटिंग मैटर नहीं करती। कितने बचे लूत के समय पे जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने गया? कितने? अभी कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 2। कितने बचे थे? 3 बचे थे। लेकिन उन 3 में भी कितने? 4 बचे थे, 4। और उस 4 में से भी एक जो दुनिया का प्रेम नहीं छूटा था। पीछे मुड़ के, प्रभु ने बोला पीछे मुड़ के ना देखना। आज बहुत सारे लोग, जब मिरेकल होता है, ब्लेसिंग आती है, तब यीशु जिंदा है, यीशु धन्यवाद। जरा सी परीक्षा आई, क्या किया यीशु ने मेरे लिए? मैं तो वापस चली जाऊंगी यीशु को छोड़ के। जाके देखो, शैतान ऐसा करेगा, ना इधर के ना उधर के। अभी एक भाई संडे चर्च में दुष्ट आत्मा बोल रहे, बस एक बार ये यीशु को छोड़ दे, कहती मार दूंगी इसको। बोलते बहुत रोकते उसको यीशु के पास आने से। समझ रहे? वो हाल होगा लोगों का। तो पीछे मुड़ के मत देखिए। कठिन है, मुश्किल है रास्ता, जो भी है, पर पहुंचोगे अनंत आशीष की ओर, अनंत काल के जीवन की ओर। प्रभु कह रहा है ये अंतिम समय, अपने जीवन से खेल मत खेलिए। जीवन एक बार मिला है और इसी से अनंत काल का जीवन तय होगा आपका।
इसके बाद दोबारा कोई चांस नहीं है। प्रभु ने कहा ये लास्ट चांस है। और आज खुदा जब प्रार्थना कर रही थी मुझे बताया कुछ लोग अगर आज की रात उन्होंने रिपेंट नहीं किया इसी साल डेड हो जाएंगे, इसी साल डेड हो जाएंगे। प्रभु ने मुझे प्रेयर में बताई ये चीज कि उन्होंने अगर आज रिपेंट नहीं किया और अपने पाप नहीं छोड़ा ये साल उनका आखिरी होगा। मजाक नहीं कर रही आपसे। इसीलिए आज तौबा करनी है आपको। अपनी लाइफ से खेलिए मत। ये जीवन से आप अनंत काल का जीवन और इसी जीवन के पाप के कारण अनंत काल का नरक आप ले सकते हैं। चुनाव आपका है। प्रभु ने मनुष्य को कभी भी फोर्स नहीं किया, चुनाव दिया। हमेशा आदम को चुनाव दिया। आज भी यीशु मसीह थोपता नहीं है। बहुत सारे लोग अरे जबरदस्ती मसीह बना रहे हैं। हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं थी कि हम मसीह बने, बहुत तब प्रभु की दया से। हाँ, लेकिन अपने उद्धार को खोज रहे थे। मरने में एक ही सवाल मेरे अंदर हमेशा आता था, मैं आज मर जाएगी कहां जाऊंगी, मैं कहां जा रही हूं। और ये सवाल मुझे कचोटता था अंदर से। बट आज कोई चिंता नहीं, इतनी सी भी चिंता नहीं। अभी खड़े खड़े खुदा ले जाए। मैं बोल रही हूं मुझसे ज्यादा ब्लेस्ड कोई नहीं होगा। इतना सा भी डर नहीं है लाइफ में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आज हम उसकी इच्छा में चल रहे हैं। हमने उसको पा लिया है और आज हम इस धरती के ऑलरेडी है ही नहीं है। प्रभु ने कहा जो उस पर विश्वास करते हैं वो कहां के हैं? स्वर्ग के हैं। तो आपकी नागरिकता कहां की है? भले रह दुनिया में रहे हो पर नागरिकता कहां की है? प्रभु ने कहा तेरा सब देश स्वर्ग है। यीशु ने बाइबल में सैकड़ों बार, तकरीबन 120 बार नरक के बारे में बताया गया। 70 बार तो यीशु मसीह ने नरक के विषय में बताया। और हमें लगता है ये मजाक है। अपनी लाइफ से खेलिए मत। पता नहीं आज हम हैं और कल ना हो, लेकिन अगर आज का वचन ये आपके लिए, कुछ लोग हैं प्रभु ने बोला आज, प्रभु एक लास्ट चांस उन लोगों को देना चाहता है। रिपेंट कर लो अपने गुप्त पापों से। बाइबल में लिखा है जो पाप करता है किसकी ओर से? तो अब आपको डिसाइड करना है आप प्रभु की ओर से हो या शैतान की ओर से। खेलिए मत। ये लाइफ बहुत कीमती है। गेम मत खेलो इससे। तो प्रभु का वचन सुन रहे हो आज, मैंने देखा यीशु को रोते हुए। मैंने देखा यीशु के आंसुओं को जब प्रभु कहता है ये मेरे साथ चलता था, इसने वायदा किया था मेरे साथ चलने का, इसने मुझे छोड़ दिया। वो पिता का हृदय तड़पता है। आप जानते हैं यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो कहता मैंने सब कुछ तो कर दिया, मैं धरती पे आ गया इंसान बन के, मैंने क्रूस पे मृत्यु भी सह ली, मैं और क्या करूं? अब चुनाव तुम्हारा है। यीशु रो रहा है, बोलता ये घर किसके लिए बनाए हैं मैंने? मेरे लोग तैयार नहीं है, उलझे हुए संसार में। प्रभु ने कहा अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। बहुतों की शरीर की अभिलाषाएं उनको नरक में ले जाएंगी। प्रभु यहां पे खड़ा है और आज की रात वो आपको मैसेज दे रहा है। प्रभु के साथ, अपनी लाइफ के साथ मजाक ना करें। हमने देखा है नरक के दर्शनों को, कैसे लोग तड़फ रहे हैं, चीख रहे हैं, एक चांस खुदा, एक चांस दे दे। लेकिन यीशु बेबस है। वो कहता है मैंने एक किया, तुझे 10 चांस दिए, पर तूने मेरी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। आपसे ज्यादा वो रोता है।
और आज फिर से वो एक चांस देने आया है आपको